वेलकम टू पनेशा आजकल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ है एनएमसी टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स। यहाँ पर जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी तरफ से एक नया स्टेप लिया गया है, जिस स्टेप का नाम है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, जो डॉक्टर्स के साथ डील करेगा। अब तक जैसे आपको पता है डॉक्टर्स का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो एक एक्सक्लूसिव स्टेट या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अब पूरे देश में डॉक्टर्स को एक ही तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करके दिया जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड हर इंडियन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो ये एक डॉक्टर्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होगा। तो नेशनल मेडिकल जो रजिस्टर है हमारा, वो रिप्लेस हो जाएगा, इंडियन मेडिकल रजिस्टर को वो रिप्लेस कर देगा। तो इसमें एट प्रेजेंट जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है दैट इज इंडियन मेडिकल रजिस्टर, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल रजिस्टर बना दिया जाएगा, जहां पर इंडिया के सारे डॉक्टर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देके वहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब वो आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसके साथ जुड़ी हुई कौन सी चीजें होंगी, एक तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड प्लेस ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जहां से उन्होंने अपनी डिग्रीज को हासिल किया है। तो ये एक काफी अच्छा चेंज है, जिससे इंडिया में हम जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसको एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी सिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस बार उनकी लिस्ट में 50 सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐड ऑन हुई हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2 सिटीज जो इंडिया में से ऐड ऑन हुई हैं। सबसे पहली उसमें सिटी है कोझिकोडे। दिस इज अ सिटी फ्रॉम केरला जिसको डिक्लेयर किया गया है एज सिटी ऑफ लिटरेचर। एंड सेकेंड इज ग्वालियर इन मध्य प्रदेश जिसको डिक्लेयर किया है एज सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ये दोनों नाम इन सिटीज को इंटरनेशनल लेवल पर दिए गए हैं, तो ये एग्जाम के लिए और अदरवाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइकॉनिक थ्रोन रूम एट राजभवन इन कोलकाता नेम्ड आफ्टर सरदार पटेल। तो एक आइकॉनिक थ्रोन रूम है राजभवन कोलकाता में जहां पर थ्रोन्स रखे हुए हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे थ्रोन्स फ्रॉम हिस्टोरिकल लॉर्ड वेलेस्ले, टीपू सुल्तान, इन सब के वहां पर काफी मेजर थ्रोन्स पड़े हैं। तो अब उसका नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जिक्र है वो हमेशा यूनिटी के साथ लिंक करके किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर रूम का नाम चेंज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया गया है। यहाँ से एक और चीज जो आपके दिमाग में यूनिटी से ही आई होगी वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही, उनका ही स्टैचू है जिसका नाम रखा गया है। तो कहीं भी आप इंडिया में देखो कि इंडियन हिस्ट्री में यूनिटी का नाम आता है तो वो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ ही लिंक किया जाता है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका फॉर्मेशन डे जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होता है ऑन 1 नवंबर एवरी ईयर। तो इस साल कर्नाटका की फॉर्मेशन के 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो ईयर है हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1973 में 50 साल पहले मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका किया गया था। तो ओरिजिनली कर्नाटका वाज नॉट अ स्टेट, कर्नाटका स्टेट बनाई गई थी कन्नड़ स्पीकिंग रीजन्स को कंबाइन करने के बाद। तो 1956 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इंडिया में जिसमें बहुत सारी स्टेट्स बनकर आई थी। उनमें से एक स्टेट कर्नाटका की भी थी जो कि वहां के अलग अलग कर्नाटका स्पीकिंग रीजन को ज्वाइन करके बनाया गया था। 1973 को हम उसका फॉर्मेशन डे की तरह कंसिडर करते हैं क्योंकि उस दिन उसका नाम चेंज करके कर्नाटका रखा गया था। तो उन्होंने 3 नए ऑनलाइन सिस्टम बनाए हैं, जन सेविका फॉर पब्लिक सर्विस एट वंस डोर स्टेप, जन स्पंदना एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड एज मेनी एज 30 कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सर्विसेज इन द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ऑन द डे ऑफ इट्स कमेमोरेशन ये 3 मेजर चीजें की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो कॉलिन्स डिक्शनरी, हार्पर कॉलिन्स एक कंपनी है जो कि पब्लिशिंग में काम करती है, तो वो अपनी एक डिक्शनरी भी हर साल प्रिंट करते हैं। इट इज बेस्ड इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग ही
जो कोई वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है ब्रिटेन में और ऑल ओवर वर्ल्ड भी थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है, तो उस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। तो इस साल का जो वर्ड है वो है AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले साल का अगर आपको वर्ड याद होगा, दैट वर्ड वाज पर्मा क्राइसिस। पर्मा क्राइसिस का मतलब होता है जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि चारों तरफ से क्राइसिस आना शुरू हो जाए। तो उससे पहले था नॉन फंजिबल टोकन एसेंस। तो हर साल का कोई ना कोई ऐसा फेमस वर्ड होता है। तो इस बार जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने एक AI रिलेटेड समिट भी होस्ट करी थी। वही हमारी नेक्स्ट न्यूज भी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, यूके होस्ट द AI सेफ्टी समिट। AI सेफ्टी समिट 2 दिन की समिट थी, 1 एंड 2 नवंबर। हमारे यूनियन मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, जो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। ब्लैकले पार्क है एक बकिंगमशायर इन सदर्न इंग्लैंड, जहां पर ये पर्टिकुलर समिट जो थी वो करी गई थी। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है इसको इसलिए चूज किया गया था क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ से हमने डेवलपमेंट करना शुरू किया था और आज हम AI तक वहाँ से ट्रेवल करके पहुंचे। तो इस समिट का जो प्राइमरी फोकस था वो ये था कि AI रिलेटेड अब इतनी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है तो उसको सेफ्टी को इंश्योर करना भी बहुत एसेंशियल है। तो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या टेक्टिक्स होने चाहिए, उसकी डिस्कशन के लिए सबमिट की गई थी। और इस समिट का जो एंड है वो ब्लेचले डिक्लेरेशन नाम की एक चीज में हुआ है, विच इन्वॉल्व 28 कंट्रीज, इंडिया, US, UK, चाइना, सब मेजर कंट्रीज ने समिट का पार्ट बने थे और उन्होंने उन सारी चीजों को वहां पर फुलफिल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टाइम मैगजीन ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है शेख हसीना, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, एज लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एशियन कंट्री में से टाइम्स मैगजीन ने किसी को रिकॉग्नाइज किया है। तो शी हैज़ बीन सर्विंग एज कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सिंस 2009 और इससे पहले भी 1996 से लेकर 2001 तक शी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और अब 2009 से 2023 आ गया है। शी इज कंसिस्टेंटली बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इनके टेन्योर में बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। फ्रॉम मेयरली अ जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री अब वो एक काफ़ी बड़ी कंट्री बन गया है। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज के परस्पेक्टिव से बात करें तो GDP का रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिला है, 71 बिलियन। 2006 में GDP was just 71 billion and now it is 460 billion according to 2022। तो जिससे वो साउथ एशियन कंट्रीज में सेकेंड पोजीशन पर आ गई है। तो ये सारा कुछ देखते हुए इनको काफी अच्छे लेवल पर एप्रिसिएशन दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस जो किसी फॉरेन कंट्री में खोला गया है। तो इसके बारे में थोड़े महीनों से कॉन्सिस्टेंटली बात चल रही है। अब वो फाइनली ओपन हो चुका है, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। ज़ांज़ीबार, देयर इज अ प्लेस, आइलैंड कंट्री है इन तांजानिया। तो तांजानिया अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर IIT मद्रास ने अपना पहला कैंपस खोला है, जिस कैंपस में ये वाले अभी बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, जिसका स्पेशल फोकस रहेगा AI के ऊपर एंड डाटा साइंस के ऊपर। तो ये जो कोर्सेज हैं ये सारी नेशनैलिटी स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिए गए। इवन इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ जाकर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है और अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंद्रा, एक हमारा पोर्ट है, सी पोर्ट है, विच बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। तो मुद्रा जो हमारा पोर्ट है ये फ्लैगशिप है आपका किसका, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अडानी पोर्ट्स के अंदर ये एक पर्टिकुलर पोर्ट आता है। इसने 100 मिलियन मेट्रिक टन्स का मार्क भी अभी रिसेंटली क्रॉस किया है। एक तो ये अचीवमेंट है जो इन्होंने की है, 16 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल। दूसरा ही है 100 मिलियन मेट्रिक टन्स मार्क इन मेयर 210 डेज में इतना कार्गो हैंडल किया है। इनका ही प्रीवियस रिकॉर्ड था 231 डेज का, तो उसको बीट करके 210 डेज पर ये पहुंच गए हैं। और इनके कार्गो वॉल्यूम में हमें 10% इंक्रीज
लिक्विड्स में और 14% इंक्रीज गैसेस में भी देखने को मिला है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट एट प्रेजेंट बना हुआ है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट्स, जो भी इस पर्टिकुलर वीक में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले है दीपेश नंदा। दीपेश नंदा को अपॉइंट किया गया है एज CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। टाटा की कंपनी है विच डील्स विद रिन्यूएबल एनर्जी, उसके CEO एंड MD दीपेश नंदा को अपॉइंट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज है यहाँ पे काम करने से पहले ही वॉज CEO फॉर साउथ एशिया एट GE गैस पावर, जो कि काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वहाँ से अब टाटा की रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RBI का अपॉइंटमेंट है। सबसे पहले RBI में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है मनोरंजन मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, मनोरंजन मिश्रा अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट RBI। तो ये 3 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये हैंडल करने वाले हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशंस। तो बेसिकली RBI में जैसे गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स रहते हैं, वैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम है कि RBI की ओवरऑल जो काम वो कर रही है, फंक्शनिंग है, उस चीज़ को हैंडल करना। तो उस चीज़ को हैंडल करने का काम अब से मनोरंजन मिश्रा करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, साइमा वजीद। इनको इलेक्ट किया है WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। तो ये अलग एक टर्म है, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल डायरेक्टर, ये हमने याद रखनी है सबसे पहले तो टर्म। तो WHO के हर एक रीजन में अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं जिनके प्रेसिडेंट्स और वो सारी चीज़ें वो अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं साइमा वजीद। साइमा वजीद जो हैं, जो अभी हमने बात करी शेख हसीना के बारे में, शी इज़ डॉटर ऑफ शेख हसीना। तो इनकी बेटी को अभी WHO, जो साउथ ईस्ट एशिया का WHO ऑफिस है, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया ओनली, तो वहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है एज रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। शी इज करंटली सर्व कर रही हैं एज चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, जो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है। तो अभी हमने बात करी कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हसीना वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, सो समवेयर शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट। उस चीज़ को देखते हुए इनको WHO के इसमें बनाया गया है। तो ऑटिज्म एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में एक बॉडी थी जो बांग्लादेश में काम करती है, जिसको ये लीड कर रही थी बांग्लादेश में, अब WHO के रीजनल सेंटर में काम करने वाली है। आगे बात करते हैं हीरालाल समारिया, जिनको अपॉइंट किया गया है एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहाँ पर अपॉइंट किया है? एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो इनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसको एडमिनिस्टर किया है 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने, जिनका नाम है श्री आनंदी रामलिंगम एंड श्री विनोद कुमार तिवारी। इन दोनों ने इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी को एडमिनिस्टर किया है। प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंट देयर, प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट देयर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनको अपॉइंट किया गया है। नाम हमने याद रखना है, हीरालाल समारिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जितनी भी आज हमने अपॉइंटमेंट्स की हैं, 4 अपॉइंटमेंट्स की हैं, 4 की 4 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक वॉरशिप के बारे में जिसका नाम है सूरत। तो ये जो पर्टिकुलर वॉरशिप है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया वॉरशिप्स बनाएगा। 3 वॉरशिप्स इसमें ऑलरेडी बन चुकी हैं। पहली का नाम था विशाखापट्टनम, देन इज मोरमुगांव एंड थर्ड इज इम्फाल। अब 4th वॉरशिप है। इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि गुजरात के एक सिटी के नाम पर इस वॉरशिप का नाम रखा है, जिस सिटी का नाम है सूरत। तो गुजरात के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने उनकी प्रेजेंस में चीफ ऑफ नेवी स्टाफ जो हैं आर हरि कुमार, इन दोनों ने मिलकर अनवील किया है। अभी बन रहा है हमारा वॉरशिप, उसका नाम अभी रिसेंटली अनवील किया है और उसका नाम रखा गया है सूरत। तो 15B प्रोजेक्ट, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, इंडिजीनियस वॉरशिप्स बनाने का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 ऑलरेडी बन चुके हैं। 4th जो बना है गुजरात की सिटी सूरत के नाम पर रखा गया है। दिस इज ऑल यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसकी एक कैटेगरी आती है 10 ईयर्स एंड अंडर कैटेगरी, इंटरनेशनल लेवल पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो 10 ईयर चाइल्ड फ्रॉम बेंगलुरु जिनका नाम है विहान विकास, इन्होंने अभी रिसेंटली उसमें अवार्ड हासिल किया है। बेंगलुरु के पास ही एक कृष्ण जी की मूर्ति के पास उन्होंने एक स्पाइडर का फोटो क्लिक किया था, दिस वाज द पिक्चर। उस स्पाइडर की फोटो के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इंडीड ही इज अ प्रोडिजी फॉर इंडिया। ऑस्कर्स कहा जाता है इस पर्टिकुलर अवार्ड को, ऑस्कर्स ऑफ फोटोग्राफी, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो नाम हमने याद रखना है विहान विकास। आगे हम बात करते हैं रोहिणी नैयर प्राइज के बारे में, जो कि सोशल वर्क के फील्ड में दिया जाता है। तो हमारे पास एक सोशल वर्कर हैं दीनानाथ राजपूत, जो कि बस्तर के एरिया से बिलोंग करते हैं। इनको दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया है, रोहिणी नैयर अवार्ड। ही वॉज एन इंजीनियर हु टर्न्ड इनटू अ सोशल वर्कर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। कौन से फील्ड में ये काम करते हैं? ये रूरल डेवलपमेंट के एरिया में काम करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्राइज है रोहिणी नैयर, हमारे एक इकोनॉमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें एक ट्रॉफी, एक साइटेशन एंड 10 लाख रुपीस का कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो जो बस्तर एरिया है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ का एक एरिया है, छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरियाज है उनमें से एक एरिया है, जहाँ की वमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उसको देखते हुए इनको दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया है। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो अवार्ड दूसरी बार मिल रहा है और एक एरिया इम्पॉर्टेंट है जिस एरिया में ये काम कर रहे हैं। आगे एक और अवार्ड है हमारे पास, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023, अगेन इम्पॉर्टेंट। इंडियन बॉर्न एक राइटर हैं नंदिनी दास, उनकी जो डेब्यू बुक है जो उन्होंने पहली बार लिखी है उसका नाम है कोटिंग इंडिया। जो इंडिया में ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए थे तो उनमें एक ऑफिसर आए थे थॉमस रो, जिन ऑफिसर्स ने जहांगीर से रॉयल फरमान जारी कराया था कि हम ऑल ओवर इंडिया ट्रेड कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर ब्रिटिश ऑफिसर से शुरू होकर कैसे उन्होंने मुगलों को ख़त्म किया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल किया, रूल किया, उस चीज़ के ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी में ही हर साल ये प्राइज दिया गया है। तो नंदिनी दास इज बेस्ड इन यूके एट प्रेजेंट, शी इज़ इंडियन बॉर्न। तो शी इज़ इंडियन बॉर्न फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो उनकी इस बुक के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। प्राइज़ का नाम हमने याद रखना है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज के बारे में। एक रिपोर्ट आई है जिसमें टॉप 3 पे जो कंट्रीज हैं, सबसे पहले है मनीला, देन इज दुबई एंड देन इज शंघाई, जो हमें ये बताता है कि विद इन अ ईयर कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है प्राइस में, हाउसिंग प्राइस में जो चेंज आया है कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा आया है। तो उसमें मनीला है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है दुबई, नंबर 3 पे है शंघाई। फिर आती है इंडिया की एक सिटी हमारी मुंबई। मुंबई में पूरे एक साल में 6.5% प्राइस का इंक्रीज देखने को मिला है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और सिटीज़ हैं जिनकी यहाँ पे बात होती है। सबसे पहली है एनसीटी, दिल्ली एनसीआर का जो हमारा दिल्ली का एरिया है। पिछले साल इसकी रैंकिंग थी 36, जो जंप होकर आ गई है 10 के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिडर करने के लिए, बहुत बड़ा एक लीप दिल्ली में प्राइस राइज में हमें हाउसिंग में देखने को मिला है। दूसरा है बेंगलुरु। बेंगलुरु का तो आजकल बहुत ही ज़्यादा हमें सुनने को भी मिलता है। 27th रैंक से शिफ्ट होकर 17th पे आया है। तो हमारे 3 सिटीज़ हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं, मुंबई, एनसीआर, दिल्ली एंड बेंगलुरु, जिनमें काफ़ी सारा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। ग्लोबल लेवल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनकी तरफ से हर साल एक रिपोर्ट निकाली जाती है जो हमें इंडिया में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनुअली कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है 4,61,312 टोटल एक्सीडेंट्स जो ईयर 2022 में हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से
1,68,000 के अराउंड लोगों की इन एक्सीडेंट्स में डेथ भी हुई है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर घंटे 19 डेथ्स हो रही हैं, जिससे 1264 एक्सीडेंट्स एंड 42 डेथ्स डेली के बेसिस पर इंडिया में हो रही हैं। सो दिस इज अ वेरी सैड पिक्चर ऑफ इंडियन रोड कंडीशंस एंड एक्सीडेंट्स दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, जिसमें से 3 स्टेट्स हैं जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। यूपी, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र है जहां पर डेथ रेट और एक्सीडेंट रेट सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने एक तो स्टेट्स के नाम याद रखने हैं और ये डाटा के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या इसका इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्या इस फील्ड में इंडिया को काम करने की अभी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट। हुरून इंडिया लिस्ट निकालती है जिसमें रिच लिस्ट भी आती है, तो वैसे एक फिलेंथ्रोपी लिस्ट आती है कि कौन इंडिया में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है सोशल वर्क में। तो पिछले 5 सालों से इस लिस्ट में टॉप 1 पर जो आ रहे हैं वो हैं शिव नादर एंड फैमिली, जो कि HCL ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो इनकी फैमिली ने टोटल 2042 करोड़ का डोनेशन किया है, जिसकी वजह से ये टॉप पर बने हुए हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं अजीम प्रेमजी एंड फैमिली, देन मुकेश अंबानी एंड फैमिली, कुमार मंगलम बिरला एंड गौतम अडानी। तो फर्स्ट 5 हमेशा हमें पता होना चाहिए, जिनमें सारे टॉप बिलियनियर्स इंडिया के आते हैं। तो टॉप वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5वीं बार वो इस पोजीशन को अपना रिटेन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स फॉर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।